द लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप द लैटरल वन इज डैश एस्टिवेशन। इसमें पूछा गया है कि ऐसे कौन से एस्टिवेशन होते हैं जिनके पेटल्स लार्जेस्ट होते हैं और एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, वो भी लेटरली ओवरलैप करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया वैक्सलरी, दूसरा है वॉल्वेट, तीसरा है ट्विस्टेड और चौथा है इम्ब्रिकेट। वैक्सलरी में क्या होता है, इनका जो ये पेटल होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है और इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये दो जो साइड साइड प्रेजेंट होते हैं इसे किल्स बोलते हैं और ये क्या होता है, इसे बोलते हैं जो है विंग बोलते हैं। तो इनका ये जो स्टैंडर्ड पार्ट है, जो लार्जेस्ट पेटल है, किस में प्रेजेंट होता है, वैक्सलरी में प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। पोटैटो ट्यूबर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम बिकॉज। जो पोटैटो ट्यूबर होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है किसकी वजह से। तो पहला ऑप्शन है इट लैक क्लोरोफिल, क्या उसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, या फिर वो थोड़ा सा सॉलो होता है, या फिर उसके पास एक्सिलरी बर्ड पाए जाते हैं, या फिर जो है वो स्टोर करके रखता है स्टार्च को और कुछ रिजर्व मटेरियल उसके अंदर स्टोर रहते हैं। पोटैटो ट्यूबर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम बिकॉज इट पोजेस अ एक्सिलरी बर्ड, क्योंकि उनके पास क्या पाई जाती है, एक्सिलरी बर्ड होती है। So the correct answer is C. In which of the following plant stem do not store the food material? इन चार में से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसका प्लांट स्टेम जो है वो फूड को स्टोर नहीं करके रखता है। पोटैटो का करता है, जिंजर का भी करता है और कोलोकैसिया का भी करता है। ये तीन प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्टेम जो है वो फूड स्टोर करके रखते हैं। बट अनियन एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर फूड स्टोर नहीं होता, मतलब उनके स्टेम में नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। इन बनाना द स्टेम इज, बनाना का स्टेम किस टाइप का होता है या फिर प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अंडरग्राउंड ओनली, दूसरा ऑप्शन दिया है बोथ अंडरग्राउंड एंड एरियल, तीसरा ऑप्शन दिया है क्या एब्सेंट होता है और चौथा दिया है क्या एरियल पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो बनाना का जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द कलर पार्ट ऑफ द ब्रोंगीविलिया फ्लावर इज, ब्रोंगीविलिया फ्लावर का कौन सा कलर पार्ट होता है। तो पहला ऑप्शन दिया कोरोला, दूसरा ऑप्शन दिया कैलिक्स, तीसरा ऑप्शन दिया ब्रैक्टेड और चौथा ऑप्शन दिया गया एंड्रोसियम। तो जो ब्रोंगीविलिया फ्लावर होता है उसका जो कलर पार्ट होता है वो उसका ब्रैक्टेड होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड इज कॉल्ड। जो अरेंजमेंट होता है सेपल और पेटल्स का, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया प्लेसेंटेशन, दूसरा ऑप्शन है एस्टिवेशन, तीसरा ऑप्शन है ब्रैक्टेड और चौथा ऑप्शन है फाइलोटैक्सी। द अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स इज नोन एज एस्टिवेशन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द टर्म फाइलोटैक्सी इज यूज टू डिस्क्राइब द, फाइलोटैक्सी टर्म किसको डिस्क्राइब करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है टाइप ऑफ ओवरी इन अ प्लांट, दूसरा ऑप्शन दिया मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स और तीसरा ऑप्शन दिया है टाइप ऑफ रूट्स और चौथा ऑप्शन दिया अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स। फाइलोटैक्सी किसे बोलते हैं, किस तरीके से जो है लीव का अरेंजमेंट है। तो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज नोन एज फाइलोटैक्सी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। What happen when glomerular filtration rate falls? क्या होता है जब ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो फॉल ऑफ हो जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है क्या एक्टिवेशन होता है पोडोसाइट्स में, या फिर जो है रेनिन रिलीज होता है, या फिर रिप्रेशन ऑफ जस्ट अ ग्लोमेरुलर से रिप्रेस हो जाता है, या फिर इन सब में से कोई नहीं होता है। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो फॉल ऑफ होता है, मतलब रिलीज होता है, तो उस समय क्या करता है वो रेनिन भी रिलीज करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। किडनी आर लोकेटेड इन, हमारी किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो पहला ऑप्शन दिया क्या थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होती है, या फिर एब्डोमिनल कैविटी में, या फिर बॉडी कैविटी में, या फिर पेल्विक कैविटी में। तो हमारी किडनी जो है वो लोकेटेड होती है, दैट इज एब्डोमिनल कैविटी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द मस्कुलर ट्यूब्स विच टेक द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर आर, ऐसा कौन सा किडनी का मस्कुलर ट्यूब होता है जो यूरिन को लेके जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यूरिनरी ब्लैडर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यूरेटर, तीसरा है यूरेथ्रा, चौथा है नेफ्रॉन। तो यूरेटर क्या करता है वो ब्लैडर से किडनी लेके जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। मोस्ट वाटर एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन चार में से ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है डीसीटी, दूसरा ऑप्शन दिया बोमेन कैप्सूल, तीसरा ऑप्शन है पीसीटी, चौथा ऑप्शन है डीसीटी एंड पीसीटी। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी में होता है, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी। जेजी सेल रिलीज, जेजी सेल क्या रिलीज करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है एंजियोटेंसिन,
2, दूसरा ऑप्शन दिया एल्डोस्टेरोन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है रेनिन, चौथा ऑप्शन दिया गया है ANF। तो जेजी सेल क्या रिलीज करता है? जेजी सेल जो होता है वो रेनिन रिलीज करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी।